लेक्चरार उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के तमाम मोज़े सब्सक्राइबर्स अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम कैसे हैं? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और पढ़ते होंगे। आज की वीडियो ना देखी तो समझें कुछ ना देखा। आपने कई जगहों पर सवालात पढ़े होंगे, जवाबात पढ़े होंगे लेक्चरार उर्दू और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या एसएस उर्दू के लिए, लेकिन आज के सवालात और उनके जवाबात ऐसे हैं कि अगर आपने गौर से देखा, पढ़ा और चाहें तो नोट कर लें, अपने पास नोट कर लिया तो इंशाल्लाह आप किसी तरह के भी इंटरव्यू में जाएंगे तो मायूस नहीं होंगे। और ये दावा किस कदर सच्चा है इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक और अहम काम कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, तो चलते हैं लेक्चरार उर्दू के इंटरव्यू के लिए इंतहाई अहम सवालात मुस्तनद जवाबात समेत। ठीक है, ये सिलसिले की पहली वीडियो है। तो अब आते हैं कि सवाल है पहला कि गालिब ने मीर की अज़मत को किन अल्फाज में तस्लीम किया है। गालिब ख़ुद बहुत बड़े शायर थे तो किसी और को आसानी से तस्लीम नहीं करते थे, लेकिन मीर को तस्लीम किया उन्होंने। और किन अल्फाज में तस्लीम किया तो इसका जवाब क्या होगा? रिश्ते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, रिश्ते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। ये गालिब का अंदाज़ है, कहते हैं। ठीक है जी, यानी गालिब को पता भी है और फिर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, कहते हैं। तो आप गालिब की जो अदबी हैसियत है वो भी इस शेर से नज़र आ रही है और उनका अंदाज़ भी मुनफरिद, यानी तस्लीम कर भी रहे हैं। और फिर अल्फाज का इंतखाब देखिए। तो जनाब आप ये शेर मिसाल के तौर पर बयान कर सकते हैं। इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि नवाए सरोश किस किताब का नाम है और ये नाम कहाँ से लिया गया है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये है कि नवाए सरोश आप कह सकते हैं कि कलाम गालिब की शरह पर मबनी किताब है जो कि मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर ने लिखी है। किसने लिखी है? मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर ने लिखी है। और ये नाम उन्होंने गालिब के शेर से ही लिया है। शेर कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा जिस शेर से लिया है वो शेर सुनाए, तो आप सुना सकते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामीन ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। ठीक है जी, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नवाए सरोश लफ्ज़ का क्या मतलब है, जो आपने अगर इंटरव्यूज़ देखे हों, प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पर, जो 10 इंटरव्यूज़ 11 इंटरव्यूज़ जो कामयाब उम्मीदवार थे उनके इंटरव्यूज़ दिए गए हैं, उनमें ये सवाल किया गया है और सवाल का जवाब भी दिया गया है। मज़ीद अगर आप फिर से जानना चाहें तो कमेंट में पूछिएगा। परवीन शाकिर अपने अहद की, बल्कि हर अहद की बेहतरीन शायरा, निसाई जज्बात को जो उन्होंने आवाज़ दी वैसी आवाज़ किसी और ख़ातून शायरा ने नहीं दी या कम दी, वैसा अंदाज़ किसी और का नहीं। तो उनको आदमजी अवार्ड दिया गया था और उनकी पहली किताब पर ही दिया गया था। नाम आपके जहन में आ चुका होगा। सवाल किया जा रहा है कि किस किताब पर उन्हें आदमजी अवार्ड दिया गया। तो आप जवाब दे सकते हैं कि परवीन शाकिर को उनकी किताब खुशबू पर, जो कि उनका पहला मजमूआ कलाम है, 1978 में आदमजी अवार्ड दिया गया। ये उनका पहला मजमूआ कलाम था और इस मजमूआ कलाम पर उनको आदमजी अवार्ड दिया गया और ये उनके लिए यकीनी तौर पर बड़े एज़ाज़ की बात है। नून मीम राशिद का नाम नज़्म के हवाले से आप सुनते हैं, उनके बारे में ज़्यादातर सवालात इंटरव्यूज़ में किए जाते हैं। तो सवाल किया जा रहा है कि नून मीम राशिद का मुकम्मल नाम क्या था, उनकी जो शेरी कुतुब हैं, जो शेरी मजमूए हैं वो कितने हैं और कब मंज़र आम पर वो किताबें आईं। तो तमाम तफसील आपको बताई जा रही है, इसको याद रखिए। बहुत ज़्यादा किताबें नहीं हैं, लेकिन आप याद रखेंगे तो आपको जवाब देने में आसानी होगी। सबसे पहले मुकम्मल नाम क्या था नून मीम राशिद का? नज़र मोहम्मद राशिद। ठीक है जी, और उनकी जो शाया शुदा कुतुब हैं उनकी तादाद, जो शेरी कुतुब हैं उनकी तादाद 4 है। पहली किताब उनकी है मावरा, जो कि 1941 में शाया हुई। और उनकी दूसरी किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है ईरान में अजनबी, जो कि 1955 में मंजर आम पर आई। ये दूसरी किताब। तीसरी किताब कब छपी? ला इंसान उसका नाम था और वो 1969 में छपी। और चौथी किताब जो उनकी शाया शुदा किताब है वो
जी क्या नाम है जी? गुमान का मुमकिन है, जो कि 1976 में तबाह हुई छपी। अच्छा, एक बात ये है कि जिस माहौल में मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस से आपको हो सकता है कि बैकग्राउंड में आवाज़ें आएँ, तो गुज़ारा कीजिए। लेकिन आपकी वीडियोस की फरमाइश इतनी होती है कि अब हर सूरत हाल में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, मैं बता चुका हूँ, किसी किस्म की एडिटिंग भी नहीं करता। ज़रूरत नहीं है, जहाँ मयार है वहाँ सब कुछ है। तो इसी मयार पर गुज़ारा कीजिए अगर कर सकें, वरना चैनल बहुत। अगला सवाल क्या है? ख्वाजा मीर दर्द का ऐसा शेर सुनाइए जिसमें तसव्वुफ़ का रंग मौजूद हो। कहा जाता है ना कि उर्दू का सूफ़ी शायर कौन है? भाई ख्वाजा मीर दर्द हैं। तो अगर पूछा जाए कि अच्छा आप कहते तो हैं कि सूफ़ी शायर है, लेकिन सूफ़ी शायर का कोई ऐसा शेर तो सुनाए ना जिसमें तसव्वुफ़ का रंग मौजूद हो। तो आप शेर याद कर लें। जग में आकर इधर उधर देखा, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। ये देखें PDF फॉर्मेट की कारस्तानी कि तू को यूँ कर दिया, लेकिन चूँकि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ लिहाजा आप तू ही समझिए इससे। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। ये ऐसा शेर है जिसमें तसव्वुफ़ मौजूद है और ये ख्वाजा मीर दर्द का नुमाइंदा शेर है। इस्मत चगताई ने अपने भाई पर कौन सा खाका लिखा था जो उनकी भी वजह शोहरत बना और उनके भाई की भी वजह शोहरत बना? ये पूछा जाता है। एक तो लिहाफ इनका अफसानवी मजमूआ अफसाना था जो उनकी वजह शोहरत था। खाका भी इन्होंने एक कमाल का लिखा था अपने भाई पर। तो जवाब इसका क्या है? आप याद कर लीजिए। जवाब है कि इस्मत ने अपने बड़े भाई मिर्ज़ा अज़ीम बेग चगताई पर खाका दोज़खी लिखा था जो उनके साथ उनके भाई की भी वजह शोहरत बना। अच्छा, आपने चुगताई सुना होगा हमेशा। मैंने भी ये सुना था, पढ़ा भी है, इवन एक लैब है उसका नाम भी ये है। लेकिन एक साहिब इल्म से मैंने ये कहते सुना, उनको पढ़ते सुना चगताई। तो चूँकि मैं उनको इल्मी हवाले से बहुत मानता हूँ लिहाजा उनका बोलना ही एक सनद है। तो मुझे इल्म हुआ कि ये लफ्ज़ जो है वो चगताई है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे चुगताई पढ़ें कि चगताई पढ़ें। ठीक है जी। अच्छा जी, तो इनका कौन सा खाका था? दोज़खी नाम था उस खाके का जो उन्होंने लिखा अपने बड़े भाई मिर्ज़ा अज़ीम बेग चगताई पर। और अज़ीम बेग चगताई सिर्फ उनके भाई होने की वजह से मशहूर नहीं है, उन्होंने एक नावल बल्कि उन्होंने कई नावल्स भी लिखे और अदब में उनका एक मखसूस मकाम भी है। आपने मुंशी प्रेमचंद के पहले अफ़सानवी मजमूए के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा, कोई ये पूछे कि आप मुंशी प्रेमचंद के कितने अफ़सानवी मजमूए, ये नहीं पूछ रहा। ये पूछ रहा है कि पहला अफ़सानवी मजमूआ कौन सा था और उस मजमूए की इनफरादियत इसके सिवा और इसके अलावा और क्या है कि ये प्रेमचंद का पहला अफ़सानवी मजमूआ है। अच्छा देखें, ये पहला अफ़सानवी मजमूआ है, ये इनफरादियत है। इसके अलावा क्या इनफरादियत है? तो इसका जवाब जल्दी जल्दी से आप क्या दे सकते हैं? देखिए जी, धनपत लफ्ज़ का क्या अशर किया है PDF ने, लेकिन फिर वही बात कि आप यही समझिए धनपत राय अलमारूफ़ प्रेमचंद का पहला अफ़सानवी मजमूआ कौन सा है? सोज़े वतन। सोज़े वतन प्रेमचंद का पहला अफ़सानवी मजमूआ है जो कि कब छपा? 1908 में शाया हुआ। इसमें कितने अफसाने थे? 5। देखिए, मुख्तलिफ सवालों के जवाब दे रहा हूँ। पहला अफसानवी मजमूआ था, नाम क्या था? सोज़े वतन। कितने अफसाने थे? 5 अफसाने थे। अफसानों के उन्वान क्या हैं? तो इसमें 5 अफसाने हैं। पहला, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दूसरा, शेख मखमूर। तीसरा, यही मेरा वतन है। चौथा, सिलाए मातम। और 5वां, इश्क दुनिया और हुब्बे वतन। ये 5 अफसाने इस मजमूए में शामिल हैं। अच्छा जी, ये मजमूआ जैसे ही शाया हुआ तो अंग्रेज़ सरकार ने इसे ज़ब्त कर लिया था। क्यों ज़ब्त किया था? क्योंकि इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात मौजूद थे। इस अफ़सानवी मजमूए की एक और इनफरादियत ये है कि ये ना सिर्फ प्रेमचंद का पहला अफ़सानवी मजमूआ है बल्कि उर्दू का पहला अफ़सानवी मजमूआ भी है। यानी आपसे पूछा गया कि इसके अलावा अवलियत के हवाले से तो प्रेमचंद का तो पहला है, लेकिन और इनफरादियत क्या है? तो ये इनफरादियत है कि ये पहला, एक तो ज़ब्त होने वाला आप कहें कि अफ़सानवी मजमूआ भी हो सकता है। दूसरी इनफरादियत ये है कि ये उर्दू का भी पहला अफ़सानवी मजमूआ है, चूँकि उर्दू के पहले अफ़साना निगार मुंशी प्रेमचंद हैं। तो इस हवाले से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, ये सवाल बड़ा पूछा गया और अक्सर हमारे तो तलबा व तलबात हैं या उम्मीदवार हैं, वो खामोश रहे क्योंकि हम बनातुल उरूस पढ़ लेते हैं, फिरदौस बरी पढ़ लेते हैं, क्लासिकी नावल साग का दरिया आपने पढ़ लिया, कई नावल्स पढ़ लेते हैं, उदास नस्ल आंगन वगैरह, लेकिन जदीद नावलों पर आपकी तवज्जो नहीं होती या आप नहीं जानते और ये नुकसान उठाना पड़ता है। तो जदीद नावल के बारे में अगर सवाल किया जाए तो सवाल
सवाल किया जा सकता है कि ऐसे किसी जदीद नावल के बारे में बताइए जो आपने हाल ही में पढ़ा हो और मुतासिर हुए हों। तो आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं कि सर आप जो भी आपसे मालूम करें। तो अली अकबर नातिक का नावल नौ लखी कोठी मैंने हाल ही में पढ़ा है। अच्छा, आपने कोई और पढ़ा है उसके बारे में जवाब देना चाहें तो बेशक दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसको दोबारा पढ़ा है। पहले मुझे पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा था, दोबारा पढ़ा है कि अली अकबर नातिक का नावल नौ लखी कोठी मैंने हाल ही में पढ़ा है और बेहद मुतासर हुआ हूँ। ये नावल क्या है, इसकी कहानी क्या है, थीम क्या है? ये नावल एक अंग्रेज़ विलियम की रुदात पर मबनी है जो तकसीम के बाद अपने मुल्क नहीं जाता और यहीं रह जाता है क्योंकि उसे इस ज़मीन से शदीद मोहब्बत होती है, लेकिन मकामी लोग और जो इंतज़ामिया होती है उसे आम अंग्रेज़ ही समझते हैं और उसे मकामी आदमी नहीं समझते, यहाँ का बासी तस्लीम नहीं करते। ये नावल अली अकबर नातिक की पहचान बना तो उसकी वजह उनका उसलूब और नावल की फ़ज़ा है जो क़ारी को जकड़ लेती है। यानी इस नावल की कहानी भी आपको बता दी थोड़ी सी, मज़ीद बल्कि नावल है, ज़ख़ीम नावल है, इसको पढ़िएगा। और इस नावल की जो फ़ज़ा है वो ऐसी है जो आपको कहीं उठने नहीं देगी और आप एक ही नशस्त में पढ़ लेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 9 कि मोमिन ख़ान मोमिन ने कितने कसायद लिखे थे। ये कल भी जो पेड ग्रुप है मेरा जहाँ पर माहाना 1000 फ़ीस ली जाती है और तलबा तलबात को PPSC SPSC और दीगर कमीशंस जो भी हैं उनके हवाले से तैयारी करवाई जाती है। खैबर पख्तूनख्वा के हमारे पास स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो भी तैयारी करते हैं, पंजाब के भी हैं, सिंध के भी हैं और SS की उर्दू अदब तो चारों सूबों में गालिब तो सबके लिए गालिब है, मीर तो सबके लिए मीर है। बहरहाल ये कि मिलजुल के तैयारी करते हैं और वो तैयारी जो सिलसिला है बड़ा मुफीद है और फ़ीस बहुत कम है। 1000 रुपये माहाना फ़ीस है। उसमें मुझसे किसी ने सवाल किया था क्योंकि मैंने उनको जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीज़ें दी जाती हैं पढ़ने के लिए उनमें से हफ्तावार टेस्ट लिया जाता है, तो उस टेस्ट में ये सवाल आया था। तो उन्होंने पूछा था, एक तालिबा थी, उन्होंने मुझसे पूछा, PPSC की तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मोमिन ख़ान मोमिन ने सर कितने कसायद लिखे थे। और यही सवाल एक बार SPSC के इंटरव्यू में भी किसी से किया गया था, तो आज इसका जवाब जान लें और हमेशा के लिए इसको समझ लें। अच्छा, सवाल ये किया गया कि सुना ये है कि मोमिन जो है वो किसी भी तरह की सताइश या इनाम की तमन्ना नहीं रखते थे, इसीलिए किसी साहिब ज़र का उन्होंने कसीदा नहीं लिखा। क्या ऐसा ही है? और लिखे हैं तो कितने लिखे हैं? तो डॉक्टर जमील जालबी की तहकीक के मुताबिक मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मोमिन ख़ान मोमिन ने कुल 9 कसायद लिखे उर्दू में। ठीक है जी, उर्दू में कितने कसायद लिखे हैं? 9 कसायद लिखे हैं, जिनमें से एक हमदिया कसीदा है, दूसरा नातिया कसीदा है, 4 कसायद खुलफ़ाए राशिदीन पर हैं, 7वां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर उन्होंने लिखा है, 8वां कसीदा उन्होंने लिखा एक साहिब ज़र तो थे लेकिन क्यों लिखा आप देखिएगा कि वज़ीरुल दौला और अमीरुल मुल्क नवाब मोहम्मद वज़ीर ख़ान पर उन्होंने कसीदा लिखा, जिन्होंने उन्हें ऑफ़र दी थी, दावत दी थी क्या कि वो आएँ तो वो उन्हें हज बैतुल्लाह पर ले जाएंगे, और इस खुलूस को देखते हुए उन्होंने उन पर कसीदा लिखा। ठीक है जी, 9वां कसीदा उन्होंने आखिरी यानी उनका कसीदा जो है वो किस पर लिखा? राजा अजीत सिंह पर लिखा। एक बार वो कहीं जा रहे थे मोमिन, तो वो गुज़रे तो राजा अजीत सिंह ने उन्हें बुलाया, उनकी बेलौस खिदमत की और एक हथनी उन्हें बतौर तोहफ़ा दी। उनकी शायराना आज़मत को देखकर, ये खुलूस देखकर उन्होंने उन पर कसीदा लिखा। लेकिन याद रहे कि जो दोनों उन्होंने कसीदे लिखे हैं, एक किस पर? मोहम्मद वज़ीर ख़ान पर, उसमें भी, और राजा अजीत सिंह पर, उसमें भी मुद्दा बयान नहीं किया, यानी मदह तो की है लेकिन अपनी तरफ से कोई इमदाद की जो मुद्दा बयान किया जाता है ना कि मैं क्या चाहता हूँ, मैंने क्यों कसीदा लिखा है, तो वो नहीं किया, यानी कोई सताइश, कोई इमदाद नहीं चाहते थे वो। ठीक है, तो इन दोनों कसायद में मैंने आपको बताया कि इमदाद का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं है और यही नुक्ता मोमिन के कसायद को दीगर कसीदा निगारों के कसीदों से अफजल बनाता है। अच्छा जी, 10वां सवाल है कि गालिब ने ज़ैनुल आबिदीन आरिफ का जो मरसिया लिखा वो बड़ा पुरसोज़ है। बिल्कुल है,
क्या ज़ैनुल आबिदीन गालिब के बेटे थे? अच्छा जी, ये आखिरी सवाल है। वैसे तो 20 सवालात का प्रोग्राम था मेरा, लेकिन बैकग्राउंड में बड़ा शोर भी आ रहा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी वीडियोज़ हों ताकि आप आसानी से देख सकें, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आपको ऐसे ऐसे सवालात और जवाबात मिलेंगे कि आप दुआ देंगे मुझे, और आप इंशाल्लाह किसी भी टेस्ट में जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल आपके लिए मौजूद है, और जैसा रिस्पांस आप हमेशा देते हैं वही देंगे, तो हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। इससे इन सवालात में किसी भी सवाल में वहाँ मौजूद हो, कोई भी गलती हो तो आप इत्तला कीजिए। गलती से इंसान जो है वो खाली नहीं हो सकता। मैं दावा नहीं कर रहा कि मुझसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन मैं 10 बार एक एक सवाल को पढ़ता हूँ, किताबों से देखता हूँ, निकालता हूँ और आपके लिए यहाँ पर पेश करता हूँ। तो 99% ये मुझे यकीन होता है कि इनमें गलती नहीं होगी। ठीक है, फिर भी अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, आपको लगे कि इसमें, तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिए। अच्छा जी, ये सवाल है और आखिरी सवाल है। गालिब ने ज़ैनुल आबिदीन का मरसिया लिखा, तो वो कौन थे गालिब के? तो बिल्कुल जनाब, लिखा है गालिब जो थे उनके कोई बेटे नहीं थे आरिफ। ठीक है, गालिब बे औलाद थे। उनके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई थी, लेकिन 7 ज़िंदा ना बच सके और पैदा होते थे और इस यहाँ से चले जाते थे। ज़ैनुल आबिदीन गालिब के क्या थे? मुँह बोले बेटे थे, जो कि हकीकतन उनकी जो बीवी थी उमराव बेगम, उनके ये ज़ैनुल आबिदीन आरिफ भांजे थे। ठीक है, तो ज़ैनुल आबिदीन आरिफ का इंतकाल जवानी में ही हो गया था, जिसका गालिब को बड़ा सदमा था। बड़ा प्यार करते थे मियाँ बीवी दोनों, यानी उमराव बेगम भी और गालिब भी आरिफ से, लेकिन वो ज़िंदा ना बच सका। तो बहरहाल इस सदमे के ज़ेर असर उन्होंने जो मरसिया लिखा वो उर्दू का बेहतरीन मरसिया भी है, बड़ा पुरसोज़ भी है। आपसे पूछा जा सकता है अगला सवाल कि इस मरसिए के चंद शेर सुनाइए, तो आप शेर आपके लिए पेश किए जा रहे हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और, हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ, हाँ ए फलके पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और, तुम कौन से ऐसे थे खरे दादो सितत के, करता मलकल मौत तकाज़ा कोई दिन और मुझसे तुम्हें नफ़रत सही, ये आरिफ से मुखातिब हैं गालिब, मुझसे तुम्हें नफ़रत सही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा न तमाशा कोई दिन और, गुज़री न बहरहाल ये मुद्दत खुशो नाखुश, गुज़री न बहरहाल ये मुद्दत खुशो नाखुश, करना था जमा मर्ग गुजारा कोई दिन और मक्ता देखिए कि नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादां हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। ये मरसिया पढ़ते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप गालिब की कैफियत को महसूस कीजिए। बहरहाल आज की वीडियो आप तमाम के लिए थी। इस वीडियो को जितना रिस्पांस देंगे मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरह की वीडियोज़ होनी चाहिए। ये मैंने सवालात जो हैं आपको बड़ा फ़ायदा देंगे, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लेक्चरर उर्दू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के साथ रहिएगा। ये चैनल आपके लिए है और आपका रिस्पांस होगा तो इस पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। शायद